राष्ट्रवाद के इस नए सत्र में जहां हमने कांग्रेस की स्थापना आरंभ कर दी थी और उसके प्रमुख अधिवेशनों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। हमने पिछले सत्र में देखा था कि कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार क्या-क्या निर्णय लिए गए। आज मैं कुछ प्रमुख अध्यक्षों से शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं किंशुक शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस सत्र के अंदर। जी, कांग्रेस के हमने जो प्रथम अध्यक्ष देखे थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 का उसका जो पहला अधिवेशन था बॉम्बे के अंदर, उसके वो अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी एंग्लो इंडियन थे। एक बार इन प्रमुख अध्यक्षों की लिस्ट देख लीजिए, फिर हम सिलसिलेवार ढंग से इन अधिवेशनों को आरंभ करने जा रहे हैं। आइएगा। जो प्रमुख तथ्य निकल कर आता है वो ये है, कांग्रेस के प्रमुख अध्यक्ष। तो पहले जो अध्यक्ष हमारे सामने आते हैं, प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस के। इन प्रथम अध्यक्ष का नाम हमें प्राप्त होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं आप, क्योंकि राष्ट्रवाद का जो उदय भारत में हुआ है वो बंगाल से हुआ है, तो प्रथम अध्यक्ष भी बंगाल से। बनर्जी नाम से आपको लग सकता है कि ये ब्राह्मण है, लेकिन ये मानना सिलसिलेवार तरीके से गलत होगा। इन बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि व्योमेश चंद्र बनर्जी वास्तव में एंग्लो इंडियन थे। और अब आप मानसिकता लगा सकते हैं कि क्या थी अंग्रेजों की। कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिशर के द्वारा की गई है और जो प्रथम अध्यक्ष है वो भी एक एंग्लो इंडियन चुने गए, जिनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, कहां पर? बॉम्बे में। इसके प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरा, यदि मैं आपसे चर्चा करूं कि प्रथम पारसी अध्यक्ष, जो असल में कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन, जो कांग्रेस का सेकंड कॉन्फ्रेंस था, द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता 1896, और हमने देखा था कि जो नवा प्रस्ताव था प्रथम अधिवेशन में, जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसमें यही निर्णय लिया गया था कि जो अगला अधिवेशन होगा कांग्रेस का वो कलकत्ता शहर में होगा। और आपको मालूम है, इससे पहले इंडियन एसोसिएशन, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शिवनाथ शास्त्री, कृष्ण मोहन बनर्जी और आनंद मोहन बोस नॉन एज द फर्स्ट कैम्ब्रिज इंडियन रेंगुलर, क्लियर है? तो वहां ये जो नवा प्रस्ताव रखा गया था एओ ह्यूम के द्वारा, उसमें ये निर्णय रख दिया गया था कि अगला अधिवेशन 1886 दिसंबर में कलकत्ता में होगा। अब यहाँ पर चुने गए अध्यक्ष, तो प्रथम जो पारसी अध्यक्ष हैं वो हैं, याद रखना, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1886 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में मैं बार बार विस्तार से चर्चा कर रहा हूं कि कहां पर हमने क्या क्या बात करी है। अब आपको मैं कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि इंपॉर्टेंट है। प्रथम अधिवेशन का नवा प्रस्ताव था ये, प्रथम अधिवेशन का नवा प्रस्ताव, ठीक। और किसके द्वारा प्रस्तावित था? एओ ह्यूम के द्वारा। एओ ह्यूम के द्वारा क्या प्रस्ताव था कि साहब, जो शहर कलकत्ता में ये अगला का नवा प्रस्ताव था कि शहर कलकत्ता में कांग्रेस का अगला अधिवेशन होगा। अब इंपॉर्टेंट बात है कि दादा भाई नौरोजी के बारे में यदि मैं कहूं तो इनका क्या महत्वपूर्ण निकलेगा, इनको भी देखिएगा। असल में प्रथम अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय संघ, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर कांग्रेस किया गया।
किसके प्रस्ताव पर का नाम बदलकर कांग्रेस रखा गया? किसके प्रस्ताव पर? दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर, जिन्होंने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था, प्रस्ताव रखा था, और दादा भाई नौरोजी द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन 1886 के अध्यक्ष चुने गए। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 जो कलकत्ता अधिवेशन था, तृतीय अधिवेशन, उसके प्रथम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। तृतीय अध्यक्ष को देखिएगा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे 87 जो मद्रास अधिवेशन है, इसमें चुने गए थे बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखना, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, जो कि 1887 कलकत्ता अधिवेशन में निर्वाचित हुए थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष 1888 का जो इलाहाबाद अधिवेशन था, उसमें चुना गया था प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। अगला देखिएगा, चौथा, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष 1888, चतुर्थ है 85, 86, 87, 88, कौन सा अधिवेशन? इलाहाबाद अधिवेशन। और जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष चुने गए हैं, उनका नाम हमें प्राप्त होता है, याद रखिएगा, जॉर्ज यूल। क्लियर? प्रथम महिला अध्यक्ष जितना महत्वपूर्ण है, मैं सिर्फ उन्हें ही सामने आपके रख रहा हूं। तो पांचवा देखिएगा, प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, ये कोई भारतीय नहीं है, एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता अधिवेशन, प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 का कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में, और ये भी कहां पर हुआ है? कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता अधिवेशन। और यहाँ पर जो निर्वाचित हुई हैं, उनका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। आप सोचिएगा, स्थापना 85 के बाद 1925 में जब कानपुर अधिवेशन हुआ, वहां पर सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई। तो अगला है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये है 1925 का कानपुर अधिवेशन। अच्छा, यहाँ पर एक रोचक तथ्य है, कांग्रेस में इतने कद्दावर नेता, शिखर पुरुष कांग्रेस के मोहनदास करमचंद गांधी, वो सिर्फ एक ही बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। 1925 कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्ष सरोजिनी नायडू चुनी गई, उससे ठीक एक वर्ष पहले जो दिसंबर 1924 में कर्नाटक के अंदर बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था, वहां पर याद रखना मोहनदास करमचंद गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। और एक रोचक तथ्य और बतला दूं कि जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, वो बुलबुल कह के पुकारा करते थे सरोजिनी नायडू से अपने स्नेह के चलते। प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है सरोजिनी नायडू। क्लियर है जी? आई थिंक यहां तक की बात आपको समझ में आ चुकी है। अगला देखिएगा, सातवां, मोहनदास करमचंद गांधी। ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? याद रखिएगा, सिर्फ एक बार। गांधी संपूर्ण जीवन काल में सिर्फ एक ही बार कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हुए,
बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन था। बेलगांव वर्तमान में किस प्रांत में पड़ता है? कर्नाटक में। बेलगांव अधिवेशन 1924। यहां पर आप कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तीन तीन बार कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सौभाग्य किसे मिला? ऐसे दो नेता हैं जो तीन तीन बार कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, दादा भाई नौरोजी एवं जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिएगा, तीन तीन बार कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सौभाग्य किसे मिला है? तीन तीन बार कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला है। देखो, पहली बार तो मिला है दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आपने दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन के सिद्धांत को, यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ को एविल ऑफ एविल्स, यानी कि अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। दादा भाई नौरोजी के बारे में प्रसिद्ध है ये बात। तो तीन तीन बार जब कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, इनमें एक तो है दादा भाई नौरोजी और एक है, याद रखना, जवाहरलाल नेहरू। हमारे सामने जो दूसरे आते हैं वो है जवाहरलाल नेहरू। दादा भाई नौरोजी कब कब कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए? 1896, 1893 लाहौर अधिवेशन, 1886 दूसरी बार जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन और 1906 कलकत्ता अधिवेशन, याद रखना। तो तीन तीन बार चुने गए हैं। पहली बार द्वितीय अधिवेशन 1886 कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। 1893 लाहौर, याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन एवं 1906 1906 जो है वो है आपके पुनः कलकत्ता अधिवेशन। दोबारा ये कलकत्ता अधिवेशन निकल का था। तीन बार दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ है। अब यदि मैं बात करूं जवाहरलाल नेहरू का, तो जवाहरलाल नेहरू को तीन बार कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला है। इनमें एक तो है बड़ा ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन 1929 का लाहौर अधिवेशन, जब आपने पहली बार अध्यक्ष पद पर आप निर्वाचित हुए अपने। अच्छा, ये भी एक संयोग की बात है कि 1928 में आपके पिताजी मोतीलाल जी नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1929 में ठीक उसके बाद पुत्र निर्वाचित हुए और यहीं से आपने अध्यक्ष पद से पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का क्या कहते हैं लक्ष्य घोषित किया था। फिर 1936 में चुने गए लखनऊ में और 1937 में चुने गए फैजपुर अधिवेशन में। ये तीन बार आप कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए हैं। पहली बार आप चुने गए हैं 1929 लाहौर अधिवेशन, फिर आप चुने गए हैं 1936 याद रखना लखनऊ अधिवेशन, फिर आप चुने गए हैं 1937 फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट गौर करने वाली बात है। यदि मैं 1929 की आपके सामने चर्चा करूं थोड़ा सा, 1929 मैं कहूंगा कि सबसे जितने भी कांग्रेस अधिवेशन उनमें सबसे अधिक हिस्टोरिकल था। पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य याद रखना पूर्ण स्वराज की प्राप्ति बतलाया है। का लक्ष्य पूर्ण स्वराज की प्राप्ति बतलाया है कि अब हम
पूर्ण स्वराज के बिना या इससे नीचे किसी भी सूरत में जो हमारा संघर्ष चल रहा है अंग्रेजों के साथ, उसके नीचे हम सहमत नहीं होंगे किसी भी सूरत में। एक बात तो ये बात हुई थी, क्योंकि यहीं पर ये तय हुआ था कि यदि 1 वर्ष में हमें स्वराज नहीं मिला अंग्रेजों से, तो फिर गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया जाएगा। आप लोग जानते हैं वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया था, जब 12 मार्च 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में 78 फॉलोअर्स ने साबरमती आश्रम से मार्च पास्ट, दांडी मार्च पास्ट आरंभ किया था। फिर नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था। ये एक जाहिर सी बात है यहीं से। और इसी कांग्रेस अधिवेशन का एक महत्व हमारे सामने और निकल कर आता है, वो भी मैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दूं। जब 1929 दिसंबर के अंदर जब नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो यहीं पर एक फैसला लिया गया था कि आगामी 26 जनवरी को यानी कि 1930 में हम ब्रिटिश भारत के स्वतंत्रता के प्रतीक के तौर पर तिरंगा लहराएंगे, चाहे आज हम पराधीन उसके बावजूद। तो नेहरू जी के आह्वान पर संपूर्ण राष्ट्र में पहली बार 26 जनवरी 1930 को तिरंगा, ब्रिटिश भारत में पहली बार तिरंगा लहराया गया था। तो ये जो निर्णय था ये भी इसी कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया था। इसको भी आप लोग देख लीजिए। आइएगा, ये भी यहीं से आह्वान किया था। ये 29 दिसंबर को, दिसंबर 1929 में आरंभ हुआ था। यहीं पर निर्णय लिया गया था। इसी निर्णय के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पहली बार अच्छा, ये अकेले व्यक्ति का नहीं था, सामूहिक तौर पर लाखों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देते हुए ब्रिटिश भारत में तिरंगा लहराया था। तो तिरंगे का फहराना एक आंदोलन बना दिया था नेहरू ने जब वो कांग्रेस अध्यक्ष थे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 8 पॉइंट देख लिए हैं। नवा बिंदु यदि मैं आपके सामने रखूं तो सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मौलाना अबुल कलाम आजाद को प्राप्त हुआ, जो आगे जाकर भारत के शिक्षा मंत्री बने हैं। यद्यपि मैं बता दूं, इस व्यक्ति की जड़ें किसी भी सूरत में भारत से नहीं जुड़ी हुई थी, नहीं ये भारतीय थे किसी भी सूरत में। ये अरब से आए हुए एक मौलाना थे और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये कभी स्कूल नहीं गए, उसके बावजूद शिक्षा मंत्री बने हैं। हालांकि मैं किसी प्रकार के विवाद को जन्म नहीं देना चाहता हूं, लेकिन जब हम आज के दौर में इस बात को देखते हैं कि हम नेताओं की डिग्री वगैरह, आप इस बात को भी अवश्य ध्यान रखिएगा। 1923 के दिल्ली विशेष अधिवेशन के आप अध्यक्ष चुने गए थे। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष, याद रखिएगा। तो सबसे कम उम्र के जो कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को। क्लियर है? मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 के दिल्ली का जो विशेष कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, विशेष कांग्रेस अधिवेशन, इस विशेष कांग्रेस अधिवेशन के आप अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे लंबी अवधि तक कांग्रेस अध्यक्ष रहने का जो सौभाग्य था वो भी इन्हीं मौलाना अबुल कलाम आजाद को मिला है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन से लेकर 1946 तक, अगला लें अपन, सर्वाधिक दीर्घ अवधि तक, याद रखिएगा, सबसे लंबी अवधि तक, सर्वाधिक दीर्घ अवधि तक
कांग्रेस अध्यक्ष रहने का जो सौभाग्य मिला है वो भी इन्हें ही प्राप्त हुआ है, याद रखना। मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1940 से लेकर 1946 तक आप इतनी लंबी अवधि तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1940 का रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आरंभ हो चुका था, ये भी विशेष है क्योंकि इस दौरान आई थिंक यहां तक की तमाम बातें आपको समझ में आ चुकी है। एक प्रख्यात नेता, एक और तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, कांग्रेस के बड़े प्रख्यात नेता जो कभी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने, ऐसा नहीं कि उनका बनना प्रस्तावित नहीं था, इनमें से एक तो ऐसे हैं, लेकिन विशेष कारणों से वो बन नहीं पाए थे, तो यहां कांग्रेस का दोषारोपण नहीं दिया जा सकता है। अगला लीजिएगा, प्रख्यात नेता जो कभी कांग्रेस अध्यक्ष, प्रख्यात नेता जो कभी कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हुए। क्लियर है? इनमें आप ले सकते हैं, ये 11वां बिंदु है। पहला तो है बिपिन चंद्र पाल, एवं जो दूसरा नाम हमारे सामने आता है वो आता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें कि भारत का बेताज बादशाह, भारत के शांति का जन्मदाता, भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी, उग्रवाद का जनक, क्रांतिकारियों के पिता, कई कई नाम से हम इन्हें पुकार सकते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल, ये दो शख्सियत ऐसी हैं जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात कांग्रेसी नेता आप रहे, उसके बावजूद कभी भी आप कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हुए। एक अध्यक्ष ऐसे भी रहे हैं जो हैं तो ब्रिटिशर, लेकिन 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। हालांकि मैं विस्तार से उन पर पहले चर्चा कर चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। विलियम वेडरबर्न, अंग्रेज जो 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहा। क्लियर? इस अंग्रेज का नाम है विलियम वेडरबर्न। अब इंपॉर्टेंट है कि विलियम वेडरबर्न, जिन्होंने, याद रखना, एक पुस्तक लिखी थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो आप इसी बात को यहां पर यूं भी, ये तो आपने लिखी है, ये पुस्तक आई है असल में 1913, ये पुस्तक, तो ये पुस्तक विलियम वेडरबर्न के द्वारा लिखी गई है। समझना की बात आप लोगों को? तो विलियम वेडरबर्न पहले शख्स हैं, ये बात भी याद रखना, जिन्होंने एओ ह्यूम को कांग्रेस का पितामह या जनक कहा है। एओ ह्यूम को कांग्रेस का जनक बोला है विलियम वेडरबर्न। ये वो अंग्रेज है जिसे कि 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहली बार तो 1889 बॉम्बे अधिवेशन में। अब ये कब कब कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं? 1889 प्रथम बार तो कहां पर? बॉम्बे के अंदर
अध्यक्ष रहे। फिर 1910 दिसंबर में ही इलाहाबाद अधिवेशन, दूसरी बार आप कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, द्वितीय बार 1910 इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन, यहां पर भी आप कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार आप निर्वाचित रहे हैं। जिस समय देश आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। नवंबर 1946 में मेरठ अधिवेशन, और आजादी के बाद जो कांग्रेस अध्यक्ष है वो पट्टाभी सीतारमैया 1948 जयपुर। सो आजादी के समय, नेक्स्ट 13वें नंबर का देख लीजिएगा। आजादी के वक्त, आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, आचार्य जेबी कृपलानी। जो आजादी से ठीक पहले नवंबर 1946 का जो मेरठ अधिवेशन था कांग्रेस का, वहां पर आप अध्यक्ष चुने गए थे आचार्य जेबी कृपलानी। और आजादी के ठीक बाद जब 1948 का जयपुर अधिवेशन हुआ था उस समय अध्यक्ष चुने गए थे पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट आइएगा, आजादी के बाद जो कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित रहे, इनका नाम है पट्टाभी सीतारमैया। याद रखना, पट्टाभी सीतारमैया 1948 का जो जयपुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, यहां पर आप निर्वाचित हुए थे। अब मैं एक एक करके जो प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन हैं उनकी जानकारी आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो बहुत विस्तार में तो हम नहीं घुसेंगे, लेकिन हाँ, जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न के रूप में हमारे सामने अक्सर आ सकते हैं, मैं विशेष तौर पर अब वही चर्चा करूंगा। तो पहला जो कांग्रेस अधिवेशन ले रहा हूं वो ले रहा हूं 1906 से, क्योंकि इससे पहले की तमाम जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कांग्रेस अधिवेशनों की वो मैंने संक्षिप्त रूप में आपके सामने रख दी है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन ये हुआ है 1906 में। याद रखना, जितने भी कुछ एक अवसरों को छोड़ दें तो कांग्रेस अधिवेशन अधिकांश दिसंबर में हुआ। जैसा आपने देखा था लखनऊ के अंदर अत्यधिक ठंड के कारण जो कांग्रेस अधिवेशन था वो रद्द कर दिया गया था। तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन जो 1906 में आयोजित हुआ, और यहाँ के जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अब क्या क्या प्रमुख निर्णय लिए गए यहां पर? पहली बार किसी भी कांग्रेस अधिवेशन में या कांग्रेस के इतिहास में अब तक 1906 तक पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वराज, याद रखना, स्वराज शब्द का अध्यक्ष पद से प्रयोग किया। स्वराज शब्द का अध्यक्ष पद से यहां पर प्रयोग किया। अब मैं यहां देखो, स्वराज शब्द का पहली बार जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रयोग किया उसका नाम हमें मिल रहा है दादा भाई नौरोजी। लेकिन स्वराज प्राप्ति राष्ट्रीय आंदोलन का अध्यक्ष, जिस कांग्रेस स्वराज प्राप्ति राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य जिस अध्यक्ष ने बतलाया वो थे जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1929 का ऐतिहासिक जो कांग्रेस अधिवेशन था और उसके अध्यक्ष पद से जवाहरलाल नेहरू ने वो लक्ष्य घोषित किया था।
पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। पूर्ण स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग तिलक ने किया। 1906 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बसु थे। यहां पर स्वागत समिति के अध्यक्ष याद रखना भूपेंद्र नाथ बसु थे। और सबसे बड़ी बात कि इस कांग्रेस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष पद से 4 प्रस्ताव बड़े महत्वपूर्ण पारित हुए थे। स्वदेशी, स्वशासन, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव। चार बड़े ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहां पर पारित हुए। स्वदेशी, स्वशासन, बहिष्कार एवं, याद रखना ये 4 बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। स्वदेशी है, स्वशासन है, बहिष्कार है एवं नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा। एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पहली बार जो कलकत्ता अधिवेशन था 1906 का, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता वाला, ये प्रस्ताव कांग्रेस अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता वाला जो कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1906, वहां से पारित हुआ। पहली बार इसी कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का वैचारिक मतभेद उभरकर सामने आया। यहां पर 2 धड़े थे उस जमाने में, नरमपंथी और गरमपंथी। नरमपंथी जो अपना लचीला रुख रखते थे अपनी ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांग मनवाने में, इनकी जो पॉलिटिक्स थी वो टी पार्टी पॉलिटिक्स या 3P पॉलिटिक्स कहलाया करती थी। जो दूसरे जो दल के नेता थे वो अधिकार मानते थे अपना, कि देश हमारा है, अधिकार हमारा मौलिक है, स्वाभाविक है, कोई एहसान नहीं कर रहे ब्रिटिशर्स। तो वैचारिक मतभेद यहां पर ये उभर कर सामने आया कि जो गरम दल के जो प्रणेता थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय लाल, बाल गंगाधर तिलक बाल और पाल विपिन चंद्र पाल, ये स्वदेशी एवं बहिष्कार को संपूर्ण भारत में फैलाना चाहते थे, लेकिन नरमपंथी इसे केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। इस बात को लेकर मतभेद बनते चले गए। दूसरी बात, विपिन चंद्र पाल ने यह प्रस्ताव रखा कि बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। वहीं तिलक ने प्रस्ताव रखा कि लाला लाजपत राय को कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए, लेकिन दादा भाई नौरोजी के नाम पर सब लोग सहमत हो गए। लेकिन अब भाई सतह के ऊपर, सतह के नीचे तो उथल फुथल तो चालू हो चुकी थी। अभी बुलबुला का फूट था वैचारिक मतभेद का, झगड़े में। ये समय की बात थी, देखने वाली बात थी। और ये वक्त बहुत दूर नहीं गया। अगले वर्ष जब सूरत अधिवेशन हुआ ताप्ती नदी किनारे 1907 में फूट पड़ा। तो इस कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की विशेषताएं क्या क्या थी? विशेषताएं ये थी कि गरम दलीय नेता क्या चाहते थे कि स्वदेशी एवं बहिष्कार कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाएं। ऐसा गरम दलीय नेता चाहते थे, जबकि नरम दलीय
स्वदेशी एवं बहिष्कार को, जबकि नरम दलीय स्वदेशी एवं बहिष्कार को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। ये बड़ा मतभेद उभर कर सामने आया। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो नरम दलीय नेता थे, ये बेसिकली संस्थापक सदस्य थे कांग्रेस के। अब आप गोपाल कृष्ण गोखले की कोटेशन को याद करिए कि कोई भी भारतीय चाहकर भी कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था, और यदि वो ऐसा करता तो उसे शुरुआत में ही कांग्रेस सरकार ब्रिटिश सरकार कुचल देती। तो आप ब्रिटिश सरकार के विरोधी बनकर तो कांग्रेस में रह ही नहीं सकते थे। इसका मतलब अधिकांश 100% जो कांग्रेस के फाउंडर मेंबर्स आए, दे वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिटिश सपोर्टर, ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्टर्स थे वो लोग। तो इसीलिए उनके भाव में वो एग्रेशन आ ही नहीं सकता था। वो याचना, प्रार्थना और विरोध तक सीमित थे। उनकी लैंग्वेज आरंभ ही होती थी, आई बेग टू से दैट योर ओबीडियंट सर्वेंट। इस तरह की जो कथन थे, ये संस्थापक सदस्य थे। ये बेसिकली ब्रिटिश राज समर्थक थे। इनकी जो लैंग्वेज होती थी वो यही होती थी, आई बेग टू से दैट प्लीज ऑब्लाइज मी। प्लीज ऑब्लाइज अस, प्लीज ऑब्लाइज मी। और इनकी जो आरंभ होता था, इवन मोहनदास करमचंद गांधी के जितने पत्र हमारे सामने आते हैं ब्रिटिश सरकार को लिखे, उनमें भी नीचे लिखा था योर ओबीडियंट सर्वेंट। इनके पत्रों का अंत होता था योर ओबीडियंट सर्वेंट। तो ये नरम दल, इन्होंने अपनी नीति मान ली थी। ये अंग्रेजों को भाग्य नियंता मानते थे, अपने आप को बड़ा ही कृतज्ञ मानते थे कि भाई हम, और ब्रिटिश राज का भारत में होना ईश्वर का वरदान मानकर चलते थे कि यदि ये नहीं हुए तो भगवान जाने क्या हो जाएगा। इनकी जो पॉलिटिक्स थी, इन नरम दलीय नेताओं की जो पॉलिटिक्स थी, वो कहलाया करती थी 3P पॉलिटिक्स। पिटिशन यानी कि याचना, प्रेयर यानी कि प्रार्थना। अब फिर भी नहीं माना तो हद से हद क्या कर दिया, एक हल्का सा आपने प्रोटेस्ट, विरोध कर दिया। प्रोटेस्ट का मतलब कि जी चाय पार्टी दी गई, हम चाय नहीं पिएंगे, क्यों, घर पे जाके पी लेंगे, बाहर थड़ी पे, इस तरह का विरोध। और जो गरम दली लोग थे वो इनसे उलट थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश राज हमारे पर कोड है, हमारे पर वरदान नहीं अभिशाप है। हम क्यों याचना करें, हमें छीनना है अपना अधिकार की। पूर्ण स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं से पाकर रहूंगा। ये नीतिगत डिफरेंसेस थे नरम दलीय और गरम दलीय। गरम दलीय जो नेता हमारे सामने आते हैं वो हैं लाल, बाल एवं पाल। लाल, बाल, पाल, ये गरम दलीय नेता थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से आपको बात समझ में आ रही है। तो यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष पद से दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में जो निर्णय लिया गया, उसमें 4 प्रस्ताव महत्वपूर्ण थे: स्वदेशी, स्वशासन, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी। इनमें गरम दल के लोगों का यह मानना था कि लाल बाल पाल का यह मानना था, लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब, बाल गंगाधर तिलक भारत का बेताज बादशाह और विपिन चंद्र पाल,
कि स्वदेशी और बहिष्कार को हमें पूरे भारत में प्रचारित करना चाहिए, जबकि नरमपंथी, दिनेश वाचा, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इस तरह के लोग, गोपाल कृष्ण गोखले, इसको सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। दूसरा जो मतभेद उभर कर सामने आया वो क्या आया कि विपिन चंद्र पाल बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे। याद रखना, कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे कौन? विपिन चंद्र पाल। किसे? बाल गंगाधर तिलक को। जबकि तिलक लाला लाजपत राय को कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त करना चाहते थे। इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न था, दो बातों को लेकर, एक तो स्वदेशी और बहिष्कार का जी आप पूरे भारत में प्रचार करिए। जब मतभेद उभरा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, तब सब लोग फिर दादा भाई नौरोजी के नाम पर प्रस्तावित सहमत हुए थे, नरमपंथी और गरम दल के जो नेता थे। दादा भाई नौरोजी के नाम पर इनमें कोई मतभेद नहीं था। अगला जो अधिवेशन हुआ वो सूरत अधिवेशन हुआ, ताप्ती नदी किनारे हुआ, 1907 में हुआ। तो क्या ये मतभेद सिर्फ कलकत्ता तक सीमित रह गए या आगे बढ़े, या वैचारिक मतभेद ही बनकर रहे कि जी बातों के अंदर ही एक तरह के असमझ बताई जाए, या इससे आगे बढ़कर वो ज्यादा ही उग्र हो गए, हिंसक संघर्ष में बदल गए? इंतजार कीजिए इस बात को जानने के लिए अगले सत्र का। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।